Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel. Actually, today we have to discuss about this topic, proverb and idioms. This video is 7th. Okay, so we have to come to the point, discuss about their video. First है a drowning man catch at a straw. तो क्या मतलब होता है, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब तिनके का सहारा मतलब क्या कहना चाहते हैं, जिसने मतलब जैसे प्रोवर्ब बनाई है तो उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे होता है कि अगर किसी को, किसी स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो, बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति है और उसको मतलब उसके अंदर बहुत ही एक तरह से अच्छी नॉलेज है और हर तरह से मतलब पारदर्शी है, बट वो जो होता है परेशान है, वो उसके पास रिसोर्स नहीं है। तो जब रिसोर्स नहीं है तो वो अपने मंजिल को पा नहीं सकता। तो वहां पे क्या होता है, कुछ लोग उसको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं या घर वाले होते हैं, कोई भी, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एवरीवन। ओके, तो वो थोड़ा सा हेल्प कर देता है और उससे वो बुस्ट होके अपनी मंजिल को पा लेता है। जैसे लाइक दैट, किसी की अच्छी नौकरी लग गई, किसी कंपटीशन में पास हो गया, उसे मोटिवेट कर दिया, किसी ने कोई अपना जो मेन पर्पज था उसको मतलब कायम कर लिया। तो ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे हल्का सा किसी को एक बूस्ट करने की, एक मोटिवेशन करने की मतलब पहल करे तो ये ज्यादा बेटर होता है। तो इसलिए बोला भी गया है कि यहाँ पे जो है डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति मतलब नियर अबाउट कहीं भी आपको लग रहा है या आपकी रिश्तेदारी में कहीं भी, और आपको लग रहा है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है या बच्चे के अंदर कुछ अच्छी एक्स्ट्रा कुछ मतलब बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग्स। तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप क्या लिख दिया, ये नीम हकीम खतरा है जान। मगर मैं इसका एक मीनिंग बता दूं आप लोगों को, नीम हकीम खतरा है जान। तो जैसे लिखा है अ लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग्स, यानी इसका ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब क्या है कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो इंसान को प्राउड फील करता है, बेकार की मतलब एक घमंड लाता है। अधूरा ज्ञान, वो कहता है कि बस मैं ही नहीं हूं और किसी को कुछ आता नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत नॉलेज होती है उनको, मगर वो शांत रहते हैं, वो कभी किसी से फालतू की प्राउडनेस मतलब फील नहीं कराते किसी को भी। तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का मतलब यही होता है कि वो शांत स्वभाव में रहेगा और अपने काम को अंजाम देता रहता है। मगर एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो उल्टी सीधी बातें करेगा, इधर उधर आएगा, बच्चों में कुछ उल्टा बोल देगा, मतलब वो हमेशा यही काम करता रहता है। एक्सट्रोवर्ट जो होता है अपनी बातों को, उसके अंदर बात भी कोई छिपती, वो कुछ भी आएगा, किसी ने बताया या फिर दोस्त ऐसे करा तो आके वहां पे बोल देता है कि यार उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला। तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है। मगर इंट्रोवर्ट सबसे बेस्ट, मैं ये कहूँगा बेस्ट दोनों ही है, ठीक है। वो अपने अपने मतलब आदमी की अपनी थिंकिंग प्रोसेस होती है। तो ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं। मेरा कहने का मतलब है नीम हकीम खतरा है जान, अर्थात कम नॉलेज होती है तो आदमी को प्राउड नहीं करना चाहिए, बस अपने नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है। इससे मतलब ये निकलता है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान क्या होता है, घमंड लाता है, यानी घड़े से गिर जाता है। तो वो चीजें आती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो क्या मतलब इसका, जैसे हमारे घर वाले जब हम छोटे थे, अपना मतलब अपने परिवार में रहते थे। अब तो मैं दिल्ली में रहता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आई हैव बीन एस्पिरेंट ऑफ आईएएस। ओके, तो यहाँ पे वहां पे क्या था कि वो बैठते थे कि भाई कोई भी है ना, खाना गर्म नहीं खाना चाहिए, ठंडा करके खाना चाहिए। जैसे किससे लड़ाई हो गई तो कहते भाई शांत रहो, शांत रहो, ठीक है ना। और मतलब गरम गरम नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है और गरम दिमाग हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मतलब जो उनके कहने का एक तरीका है, वो सब चीजें क्या है, ये प्रोवर्ब और इडियम्स ही होते हैं। वो जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर वाले या कोई पड़ोसी, कोई अच्छा मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अच्छी नॉलेज है, वो भी ऐसे बोल देता है। तो इसका मतलब है सहज पते तो मीठा हो। तो जो चीजें तुम आराम से कर सकते हो वो जल्दबाजी में एक एग्रेसिव होकर लड़ाई झगड़े करके
वो सब बेकार की बातें होती है। इसलिए आदमी को पेशेंस रखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने मुकाम को, अपने पाने के लिए अपने मुकाम को। तो मतलब आदमी को शांत रहना चाहिए, शांत। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्राउड बोथ अ फूल। प्राउड बोथ अ फूल दिखाती है। मैं कहता हूँ कि दिस इज द नेकलेस वीडियो फॉर स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे है प्राउड बोथ अ फूल, घमंडी का सिर नीचा। तो इंसान को कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए और किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टीज समवन। ओके, तो इस तरह से किसी को मतलब वो ना करे, इरिटेट ना करे और अपना घमंड भी ना जताए कि यार मेरे पास आज बाइक है। बच्चे मैंने देखा है, बच्चे क्या बड़े भी करते हैं, बड़े में जैसे हम लोग जब बैठते हैं तो वो पहले जज करते हैं कि बंदे के पास क्या है। बंदे का मतलब ये नहीं देखेंगे उसके एम्बिशंस में, देखेंगे अंदर कि वो पढ़ा लिखा कितना है, कितने नॉलेज है, तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है। वो सब चीजें नहीं सोचते, वो सिर्फ देखते पैसा। पैसा है, गाड़ी है, रहने के लिए बढ़िया मकान है, मतलब 100 गज का 150 200 गज का मकान है, तो वो पर्सनैलिटी को देखते हैं। कपड़े वपड़े जूते वूते अगर उसने बढ़िया पहन रखे है ना, हेयर कटिंग बहुत बढ़िया, मतलब एक तरह से मतलब बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव बंदा होना चाहिए। तो वो सब इन चीजों को जज करते हैं। अगर वो तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे से सीधा हैंडशेक करेंगे, तुमसे नमस्ते करेंगे, दूर से मुस्कुराएंगे। और अगर तुम सीधे स्वभाव में है तो मतलब तुम्हारे अंदर घमंड तो छोड़ो, यहाँ तक कि कोई एक सभी कोई मतलब कोई इरिटेट करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है तुम्हारे पास। तो वो लोग जो है बस वहां देख लेंगे और इग्नोर करने की कोशिश करेंगे उसको। मैंने खुद भी फील किया है, पढ़े लिखे से उन्हें कोई मतलब नहीं, एम्बिशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उसके डिजायर से कोई मतलब नहीं है, और उसके जो सोचने की क्षमता है, जो तुम्हारे बारे में वो अच्छा सोच रहा है कि यार वो दोस्त है, मैं कुछ बन गया तो मैं उसको भी बना दूंगा, मतलब वो सब बेकार की बातें रहती है उनके लिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अट्रैक्टिव पॉइंट होना चाहिए। तो ये सब चीजें गलत है। और ये देखो अब घमंडी का सर नीचे ये दिया है, तो ये ऐसे नहीं दे दिया, बना दिया किसी ने, तो ये बहुत कारगर होती है लाइफ में। बस इनको अमल करना, इनको यूज में लाना और इन पे जो है मतलब आदमी को रिसर्च करना चाहिए कि यार ये क्या चीज है, कैसे बन गई। मगर हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ खाने पीने से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब होता है। बहुत ऐसे लोग हैं, 20% लोग हैं जो कभी औरों के लिए भी जीते हैं और मतलब दूसरों के लिए जो है मतलब अच्छा सोचते हैं। बाकी तो वही है कि गो टू हेल वाला सिस्टम है, बाहर में जाए जनता। तो ये सब चीजें मैंने देखा है। इसीलिए जो हमारा देश आज भी क्या है कि एक मैं कहता हूँ कि डेवलपिंग कंट्री बन के रह गया, विकासशील देश की श्रेणी नहीं आता है, विकसित नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ पे इतने रिसोर्स है, इतने रिसोर्स है यहाँ पे। देखिए अभी आप लंदन जैसे, यूएसए जैसे लोगों मतलब वहां पे जाइए देश में, तो वहां पे मतलब जो हमारा मौसम वेदर है वो भी मतलब डिफरेंट नहीं है, वो भी मतलब एक ही तरह का। वहां पे हमेशा बारिश ही बारिश होती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है ज्यादातर, मैंने देखा। मगर हमारे पे यहाँ पे इंडिया में कितने अच्छे रिसोर्स है, वेदर भी मतलब अलग अलग मौसम तरीके से होता है। पहले मतलब गर्मी आ रही है, फिर बरसात है, फिर उसके बाद फिर सर्दी आ रही है, तो मौसम भी चेंज कर रहा है। मतलब भगवान का इतना अच्छा गॉड गिफ्ट है ये इंडिया, और फिर भी हम लोग डेवलपिंग में ही आ रहे हैं, मतलब विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, विकसित नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। और चलो ओके, कम टू द पॉइंट बात करता हूँ, ज्यादा मतलब मैं इमोशंस में नहीं रहता, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरी पढ़ाई का मतलब है पढ़ाने से, न कि नॉलेज से। ओके, नेक्स्ट है हमारा डू गुड एंड फॉरगेट। अभी देखिए सब बहुत ही अच्छा है, हर चीज मतलब अच्छी है, कोई गलत नहीं है। अभी यहाँ पे लिखा है डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल। कुछ लोग क्या करते हैं कि नेकी का मतलब क्या होता है, कुछ अच्छा करना होता है। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि अच्छा सोचो, दूसरे के बारे में निगेटिव मत सोचो। जो भी होना है वो तो लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं हमारी लाइफ में भाई, कुछ अच्छा कुछ मीठा कुछ खट्टा ये सब चलते रहेंगे। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। ये जीवन का एक आधार है, तो इससे हमें मतलब भागना नहीं चाहिए और हमें हमेशा बस पॉजिटिव वे में रहना चाहिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया नेकी कर दरिया में डाल। अब नेकी कर दरिया में डाल मतलब अगर तुमने किसी के लिए भला किया है ना, तो उसको गिनवा मत ना, क्योंकि फिर उसका मतलब नहीं रह जाता। अगर मान लिया मुझे किसी को 10 रुपए की जरूरत थी, या मैंने किसी बच्चे को उसके पास कपड़े दिए, तो मैंने कपड़े दिला दिए, तो मैं बार बार ये बोलूं कि अरे भाई मैंने तुम्हारे लड़के को कपड़े दिला दिए,
अरे भाई मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया, तो वो जो है ना वो गलत चीजें होती है। वो एक मतलब जो तुमने कर्म किया उस कर्म का फल नहीं होता फिर वो, इसलिए इसको बोला गया नेकी कर दरिया में डाल, जो भी तुम्हें करना है। आजकल मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े हमारे मंत्री है या कोई मतलब कुछ मतलब अच्छी पोस्ट पे है, वो किसी बच्चे को अगर मान लिया या किसी परिवार में कुछ कपड़े या कुछ अच्छी चीजें मतलब बंटवा देते खाना पीना, उसकी भी वीडियो बना के डाल लगे कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये सब चीजें जो मतलब एक औचित्य बननी है, तो औचित्य पूर्ण है, तो इसलिए उसने बोला कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी जो भी कार्य कर रहे हो आप लोग वो जो है वो उसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो लिखा भी है यहाँ पे देखो, डू गुड हैव गुड, अच्छा ये सॉरी डू गुड एंड फॉरगेट, मतलब काम अच्छा करो और उसको भूल जाओ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डू गुड हैव गुड, इसका मतलब अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें भी भगवान अच्छा ही देगा। तो ये सोच करके ही आगे इंसान को चलते रहना चाहिए। और हमेशा मैं बार बार बता रहा हूं कि सबका मतलब यही होता है, निकल के आता है कि कर भला हो भला, तो मतलब कुछ हमेशा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए हमें। कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचो कि यार पड़ोसी ऐसे वो प्रोग्रेस कर रहा है तो वो जो मतलब है उसको कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, या उसको चोर लुटेरे वो कर दे या कुछ मरवा दे, एक्सीडेंट करा दे, उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है, अपने कर्म के अनुसार वो जो है मेहनत कर रहा है, तो वो भी बढ़ गया आगे। तो तुम भी अपना मेहनत करो, तुम भी अपने कर्म को चमकाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो पड़ोसी अपने आप नीचे आ जाएगा। मतलब ये तरीका होना चाहिए, एक मतलब कंपटीशन होना चाहिए माइंड में, ना कि लड़ाई झगड़े, ना कि मतलब उसके बारे में उल्टा सीधा सोच के या उसको लड़ाई या नुकसान पहुंचा के और इधर उधर की बातें करें। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन, ट्रूथ फियर नो एग्जामिनेशन। कोई इंसान अगर सच्चा है और अपने कर्म को करता रहता है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लेम कर देते हैं कि यार उसको नीचे गिराया जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे सत्य है मतलब आदमी को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में जब वो फाइट करता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इनमें मतलब हार जाता है हाई कोर्ट वगैरह में, मगर वो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से वो जीत के मतलब जीत का मतलब एक झंडा फहराता है कि यार हाँ उसकी बात सुनी जाती है सत्य तरीके से, हर मतलब एवरी एविडेंस को देखा जाता है और गहनता से वहां पे मतलब उसका वो किया जाता है और वो जीत जाता है। तो इसलिए बोला गया ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा है कि लाइफ में होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो देख रहे हैं कि भाई उसने गलत नहीं किया और लोग उससे क्लेम कर रहे हैं कुछ कि वो गलत किया उसके अपोजिट वाले, तो दूसरा आदमी बोलता है नहीं भाई उसने तो किया ही नहीं, तुम क्यों बेकार गरीब आदमी को सता रहे। तो सच को आज नहीं तो बिल्कुल सही बोला है, तो चीजें तो मतलब लगती है कि हाँ कुछ अच्छी है। तो नेक्स्ट हमारा है इट्स द स्काई फॉल्स वी शैल कैच द लार्व्स। ये देखो हर चीज का एक मतलब होता है, अगर तुम ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई लिखाई, अभी मैंने देखा है कि हमने भी गलती थोड़ी पहले की है, ऐसा कुछ नहीं, ये हमारा मेरा होता है कि यार कुछ चीजें ध्यान से अगर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो वो पहले बस ये था कि याद कर लिया और छोड़ दिया, याद कर लिया और छोड़ दिया, तो याद कर लिया छोड़ दिया नहीं, याद कर लिया और उसको ऑब्जर्व करो, उसको जो है मतलब यूज करो कहीं पे इन चीजों को सबक के। इसलिए तो पढ़ाई को बार बार बोला जाता है। कुछ लोग क्या है पढ़ाई का मतलब क्या समझते हैं, कुछ लोग जो है पढ़ाई का पर्पज ही समझते हैं कि जॉब पाना। यार ये थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल नेगेटिव थॉट में ले जाती है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब नॉलेज है, नॉलेज को गेन करना है, और नॉलेज गेन करके तुम अपना प्राइवेट सरकारी कहीं भी किसी भी फील्ड में आप अपने को वर्चस्ववादी बना सकते हो। तो पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है नो मन तेल होगा ना ज्यादा नाचेगी, तो ये इसका मतलब हो गया कि अगर तुम्हारे पास ना तो रिसोर्स हो गए और ना तुम उस मुकाम को हासिल कर सकते, तो ये मतलब इसका होता है कि यार तुम लोग बस ऐसे कहोगे कि यार मैं IAS बन जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं PCS बन जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, या SSC क्वालिफाई कर लूंगा तो मैं ये कर दूंगा। तो ये सब चीजें जो बाद की चीजें है, ये हो भी सकता नहीं हो सकता, तो जरूर तो नहीं कि भाई मेहनत करिए और IAS बन गए तुम, तो ऐसा तो जरूरी नहीं होता। तो इसलिए ऐसी चीजों को दिमाग में ना रखे, तो ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो उस टाइम ना तो रिसोर्स होगा ना तुम वहां तक बढ़ पाओगे। तो जो काम करना धीरे धीरे छोटा होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आदमी को धीरे धीरे काम करना चाहिए। अपने पैरेलल जो भी जैसे पढ़ाई कर रहा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश स्पोकन उनको आती नहीं है, पढ़ने में अच्छे मैथ में अच्छे है, स्पोकन नहीं आती, कहीं नहीं बोल पाते, तो वहां पे क्या होता है वो कहता है यार मैं 12वीं के बाद ही करूंगा,
ये सब चीजें मुझे जरूरत नहीं है, कंप्यूटर वगैरह है, तो ये सब चीजें गलत है। पैरेलल लाइन में मैं अपना एक मोटिवेशन बताता हूँ कि पैरेलल लाइन में ही धीरे धीरे करते रहना चाहिए। बाद में टाइम नहीं मिलता, जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पैसे आपको अपने खर्चे बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे मतलब फिर बाद में जाकर परेशानी होती है। तो इसलिए पैरेलल इंसान को अपना काम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लेट द पास्ट ब्रीथ इट्स डेथ। और शांत होने के बाद फिर क्या होता है कि कुछ लोग जो लड़ाई कराना चाहते हैं उनमें आपस में, तो वो कहते हैं दोनों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि भाई इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, तुम्हारे लड़के को ये मारा, पिटाई करी, बहुत बुरी तरह मारा है। तो ये चीजें आती है, मतलब वो दोबारा से चाहते हैं लड़ाई हो जाए। तो ये जब चीजें आती है तो उससे क्या होता है कि आदमी फिर एग्रेसिव हो जाता है माइंड से और लड़ाई हो जाती है उनमें। तो इसलिए दूसरा आदमी जो समझदार होता है वो कहता है कि भाई रहने दो, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अर्थात पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातें मत उठाओ, इससे क्या होगा आपस में लड़ाई हो जाएगी और कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अर्थात पिछली बातों को भूल जाओ, पिछली बातों को बिल्कुल मत उठाओ, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नुकसान ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है टाइम इज ग्रेट हीलर। टाइम इज ग्रेट हीलर से विहीन, अर्थात रोग से उसके दर्द को कम कर दे, उसे कहते हैं मरहम। तो समय सभी घाव का मरहम है, अर्थात समय बलवान है, समय आने दो। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई रहने दो, लड़ाई झगड़े मत करो, या ये मत करो या वो करो, या फिर बहुत से कहते हैं तुम कुछ नहीं बन पाए लाइफ में, तो वो कहता है भाई समय तो आने दो, टाइम आएगा तो मैं कुछ लाइफ में कर ही रहूंगा ना। तो इसलिए बोला जाता है कि समय सभी घाव का मरहम है। तो समय जो है इसलिए लिखा भी है कि टाइम इज अ ग्रेट हीलर, अर्थात ये सब चीजों को आरोग्य बना देता है, टाइम ऐसी चीज है। तो ओके, बट डोंट फॉरगेट दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके एवरीवन, थैंक यू। गॉड्स मिल ड्राई एंड स्लो बट श्योर, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी हम जो अपना कर्म करते हैं उस कर्म का फल मिलना जरूरी है, अर्थात जो मतलब कुछ भी अपना जो भी, इसलिए इंसान को जो है अपने कर्म को करते रहना चाहिए और कभी ना कभी उसका फल जो है मतलब मिलता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। ऐसी ही कहावत जो है, प्रोवर्ब जो है, इसके अनुसार कहा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा द फॉक्स टर्न्स नॉक्स। तो इसका होगा 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये हो जाएगा तो द फॉक्स टर्न्स मॉक्स, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो इसका बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है कि हम लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में हज यात्राएं होती है, तो ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा मतलब एक वर्षी मानी जाती है पूजा। जैसे कहते हैं कि वर्षी अर्थात पूजा ही कर्म है, कर्म ही पूजा है। तो इस तरह से मतलब बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे जो है तो व्यक्ति जो है काम मतलब इतना उल्टा सीधा काम करके वो पैसे इकट्ठे करके और मतलब इतना पैसे वाला बन जाता है और फिर वो तीर्थ यात्रा है, भंडारे करना, ये सब चीजें करना, या फिर हज को जाना, है ना, ये सारी चीजें करता है जाके। तो ये सब चीजें जो है उसको बोला गया कि वो आदमी गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया और फिर उसको मतलब वो ऐसे अपने को दिखाना चाहता है कि वो पता नहीं कितना मतलब कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना एकदम मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और बहुत ही शाद जैसे मतलब होता है कि जैसे बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। तो ये सब चीज इसमें दिखाई गई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो इसका ये हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा है टू द प्योर एवरीथिंग इज प्योर, देखो कितना अच्छा। तो इसका है मन चंगा, तो टू द प्योर एवरीथिंग इज प्योर,
यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब जैसे इसी का मतलब भी लगभग मिलता जुलता ही है कि इंसान का जो मन है वो पवित्र रहना चाहिए, वो साफ सुथरा रहना चाहिए, किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर तुम्हारा मन साफ सुथरा है, तुम्हें नहाने धोने की, स्नान करने की, या तुम्हें हज जाने की, या तुम्हें धार्मिक स्थल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को करो। कर्म जो है एक महान बताया गया, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए बोला गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं है, तो वही चीजें आती है निकल के। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉल्व इन द शीप क्लोथिंग। अवॉल्व इन द शीप क्लोथिंग, इसका मतलब होता है मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में क्या मतलब है इसका? अवॉल्व इन द शीप क्लोथिंग, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी बगला भगत। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बगला भगत। आपने देखा होगा कि बगला भगत कैसे होता है कि वो कहता है कि मैं तो भाई आजकल मैंने शाकाहारी बन गया हूं, मैं किसी मछली को हाथ नहीं लगाऊंगा, और वो किनारे खड़ा हो जाता है एक टांग पे। तो मछलियां उसे देखती है कि आज तो कुछ मतलब ये तो बहुत सीधा आदमी बन गया, बहुत धार्मिक बन गया, और वो आती है तो जब भी मौका देखता है और उसको मतलब टपक लेता है। तो वही काम बताया गया कि मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात धोखेबाज व्यक्ति होते हैं ये धोखा देते हैं। ये कहने के लिए तुम्हारी बहुत बड़ाई कर देंगे, अरे यार ये है, आप बहुत महान व्यक्ति हो, और जैसे मौका पड़ेगा वो किसी को नहीं बरसते, वो फिर आपको धोखा दे देंगे और अपना काम बना लेंगे और आपको पड़ा रहने देंगे। तो ये ऐसे लोग जो है मतलब होता है 90% मतलब लगभग। तो मुंह में राम बगल में छुरी, जबकि ये बहुत ही गलत तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हंगर इज द बेस्ट सॉस, अर्थात भूख में चने भी बादाम। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा भूख में चने भी बादाम, अर्थात हंगर इज द बेस्ट सॉस। हंगर, जब भूख लगती है तो हर चीज, कैसी भी रोटी मिल जाए, सिंपल नमक की या कुछ भी रोटी मतलब मिल जाएगी, सब्जी उब्जी भी ना मिले, फिर भी वो जो है बहुत अच्छा महसूस करता है। वही मतलब जो है भूख में चने भी बादाम दिखाई देते हैं उसे, इसलिए जो है टाइम पे जो भी मिल जाए खाने के लिए वो अच्छा होता है। जिस तरह से रिक्वायरमेंट जो होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, खाने से मतलब नहीं है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। जिस रिक्वायरमेंट का व्यक्ति होता है, अगर उसे समय पर मिल जाए तो वो उसके लिए सोने में सुहागा होता है, यानी एक चीज मिल जाए उसको। ओके, नेक्स्ट है लाइफ इज द बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, यानी लाइफ इज द बेटर देन बैग्स जान बची। हाँ, तो इसका है लाखों पाए। तो ये प्रोवर्ब है, जान बची लाखों पाए, और बाद में कहते हैं खुशी खुशी लौट के अपने घर आए। तो ये एक प्रोवर्ब है कि जान बची लाखों पाए। तो आदमी क्या होता है कि आदमी लालच में पड़ के कुछ भी काम गलत कर देता है, मगर एक व्यक्ति है कि वो कहता है कि भैया बस मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बच जाए, किस तरह इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए। वही मेरे लिए होता है कि जान बची लाखों पाए, वही मेरे लिए लाखों करोड़ों की वो होगी, बस मैं किसी भी तरह समस्या से दुरुस्त हो जाऊं, बच जाऊं। ओके, नेक्स्ट है आई विल गॉट इन द स्टैंड, यानी चोरी का माल मोहरी में, यानी इसका बनेगा चोरी का माल मोहरी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है चोरी का माल मोहरी में। तो मतलब है कि कैसे चोरी का माल, मतलब आदमी फिर वही आता है कि भाई गलत तरीके से तुमने पैसा इकट्ठा कर लिया और लोगों को सताया, लोगों से धोखा किया, है ना, उनको साथ बड़ा चीटिंग की है, तुम पैसे वाले बन गए बाद में, मगर वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। पता चला तुम्हारे बच्चे हुए तो उनके एक्सीडेंट हो गए, बड़े हुए, 2-3 परिवार में से मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो लाइक दैट चोरी का माल मोहरी में। तो सारा पैसा तुम्हारा ऐसे लग गया, कभी वो क्या नाम है अपना, तो कोई मतलब कोई
जैसे वकील को देना पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी से लड़ाई झगड़े हो गए, तो ये सारा पैसा तुम्हारा ऐसे इन्वेस्टमेंट मतलब लगता रहा, और वो जो है मतलब 2 नंबर से पैसा कमाया, गलत तरीके से पैसा कमाया, तो गलत तरीके में ही तुम्हारा लग गया। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं चोरी का माल मोरी। ठीक है, उसके बाद है टू स्वैलो अ कैमल टू द स्ट्रेंथ एट द गोट, यानी गुड़ खाओ तो भाई ये डायलॉग जो है आजकल के उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है ये कि 10 वालो अकेमल डिस्टेंस एंड द वेट, और गुड़ खाओ गुनगुने से परहेज। तो आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है, सोचते कि यार आज तो मतलब गुड़ खाना है, अरे यार नहीं भाई मैं अंडे खा सकता हूँ, मीट नहीं खाता मैं। तो वही चीजें आती है कि जब तुम मांस एक बार खाए दिया तो अंडा भी तो मांस ही होता है, तो फिर तुमने मतलब वही काम हो गया कि गुड़ खाओ गुनगुने से परहेज, वही होता है डायलॉग। तो आदमी दिखावट भी करता है बस ऐसे, ये एग्जांपल है इसका। उसके बाद जो है चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, एक ही हथेली के चट्टे बट्टे। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, एक तो इसका क्या बन गया, चिप ऑफ द सेम ब्लॉक, एक ही हथेली के चट्टे बट्टे। अर्थात जैसे मेरे पहले भी बताया था कि चौर चौर मुसेरे भाई, तो वही चीजें आती है कि कोई भी हो, कुछ भी काम कर रहा हो, मतलब गलत तरीके से तुम पैसा कमा रहे हो, तो वो सब जो है क्या होता था, उसका मतलब होता है कि चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, अर्थात एक ही हथेली के चट्टे बट्टे, एक ही हथेली के चट्टे बट्टे हो, तो इसमें तो डाउट ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू कैरी कॉल टू न्यू कैस्टल। ओके, तो यहाँ पे है उल्टे बास बरेली, अर्थात टू कैस्टल ये होता है उल्टे बांस बरेली। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब एक तरह से वो है। टू कैरी कॉल अ न्यू कैस्टल उल्टे बांस बरेली, यानी इसका मतलब हुआ कि व्यर्थ काम कर देना। जब तुम्हें पता है कि बरेली में तो ऑलरेडी बांस है ही है, तो तुम फिर बांस ला ला के वहां पे डाल रहे हो, फायदा क्या। अर्थात जिस चीज की प्रचुरता है, जिस चीज की जरूरत नहीं है ना, विदाउट बेसिक नीड्स है, फिर भी तुम उसको ला के दे रहे हो, तो उसको वो कोई औचित्यपूर्ण नहीं रह जाता है, मूर्खता वाला काम होता है। तो इसलिए बोला गया कि उल्टे बांस बरेली। तो ये फर्स्ट जो है हमारा बेड ऑफ रोजेस, तो यहाँ पे है सुविधा, सुविधाजनक स्थिति, सुविधाजनक स्थिति। तो यहाँ पे क्या है कि अ बेड ऑफ रोजेस, यानी इसका मीनिंग निकल के क्या आ रहा है, जो बेड है, बेड मतलब बिस्तरा, उस पर रोज फैले हुए, मतलब खुशहाली खुशहाली फैली हुई, तो इसका मीनिंग निकल के आता है। तो सुविधाजनक स्थिति यानी अच्छी स्थिति में है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ठीक है, खुशहाली खुशहाली फैली हुई है पूरे फैमिली में, घर में, परिवार में, तो इसका दैट मीन्स द आंसर। ओके, अब इसमें जो है नेक्स्ट है इसका अ ब्लैक शीप, ब्लैक शीप दोनों, ब्लैक शीप बेकार का आदमी, वेरी गुड। इसका ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप का मतलब होता है बेकार का, बेकार का आदमी, बेकार का आदमी, दैट मीन्स अदरवाइज बेकार आदमी। ठीक है, इसमें बेकार का आदमी दैट मीन्स बेकार आदमी, तो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें कोई। तो बेकार मतलब जो व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, और घर वालों पे ही डिपेंड रहता है, नॉट सेल्फ डिपेंस। ओके, नॉट सेल्फ डिपेंड, ओनली घर वालों पे डिपेंड रहता है, और वो उल्टे सीधे काम ही करता रहता है, कभी किसी से पैसा उधार ले लिया, कभी किसी से खाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और कुछ काम नहीं करेगा लाइफ में, उसे पता नहीं लाइफ का मतलब होता क्या है। ठीक है ना, उसे सिर्फ पता। नेक्स्ट है हमारा अबोर्ड ऑफ कंटेंशन,
ये आजकल जो है ना बहुत पॉपुलर है, बोन ऑफ कंटेंशन। कृष्णा वेरी गुड। तो आजकल मैंने ये देखा है, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। तो आजकल जो है परिवार में या अपने एरिया में, मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, सब में झगड़े मतलब मैं देख रहा हूँ ज्यादातर मोस्टली चलते रहते हैं। कभी एक परिवार में ही चलते रहते हैं, भाई में, और उसके मतलब बड़े भाई की ये जब भाभी होती है उनमें महिलाओं में बहुत सारे झगड़े चलते रहते हैं। तो इसमें जो है ये जो है बोन ऑफ कंटेन, तो उस चीज को तो हम देखते ही है ना कि बोन ऑफ कंटेन है क्या, मतलब रियल झगड़े की जड़ है क्या, उस चीज को नहीं देखेंगे। आपस में लड़ाई झगड़े कर लेंगे और झगड़े को बहुत ऊंचाई तक, पैसे वैसे तक, यहाँ तक कि फौजदारी वगैरह भी हो जाती है, आपस में मारपीट भी हो जाती है। तो ये चीजें मतलब हमें देखनी चाहिए, अपने परिवार को एक शांति में रखना चाहिए। और अगर जैसे बड़े हैं, जरूरी कि बड़े ही समझदारी में काम करता है, वह छोटे भी कर सकते हैं। अगर छोटा व्यक्ति है, मतलब छोटा भाई है या बहन है, कोई भी हो, तो वो अपना मतलब ऐसा देखे कि झगड़े की मेन जड़ क्या है, उसमें देख ले कि गलती किसकी है और वो एक्सक्यूज कर ले, फिनिश हो गया मामला। उसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब नेक्स्ट जो है हमारा अब्रोकन रीड, अब्रोकन रीड स्टूडेंट बता रहा है अब्रोकन रीड, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वसनीय व्यक्ति मतलब जिसको कोई ट्रस्ट ही ना कर सके, जो कोई ट्रस्टफुल व्यक्ति ना हो, उसका कोई भरोसा नहीं है कि भाई वो कब किसको धोखा दे दे, कोई किसी भी तरह मतलब उससे मतलब उसका कोई पता ही नहीं है। तो इसे कहते हैं अब्रोकन रीड। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे होता है कि भाई आजकल जो है विश्वास तो करना ही होता है लाइफ में, सबका अपना ट्रस्ट होता है। अभी कोई कंपनी में जा रहा है तो कंपनी में जो हेड होते हैं वो विश्वास करता है अपने जूनियरों से, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका विश्वास, उसका जो ट्रस्ट है, उसकी जो मतलब तुम्हारे प्रति एक श्रद्धा है, उसको हम ब्रोक कर दे, ब्रोकन मतलब तोड़ दे मतलब बेकार कर दे, व्यर्थ कर दे, ठीक है, डैमेज कर दे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक आदमी का विश्वास बना के रखना चाहिए। और आपस में भी वही परिवार में होती है, वही कंपनी में होती है, वही देश में होती है। देश में भी क्या होता है, कुछ लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि मंत्री बन जाते हैं और उन्हें सिर्फ अपना पैसे कमाने से मतलब होता है। कहते हैं कसम खाते हैं जनता की कि मैं जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए ये कर देंगे, जनता के लिए वो कर देंगे, और जनता के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ज्यादा करते हैं मोस्टली, ज्यादातर मैंने ये देखा। तो ठीक है, ओके, नाउ यू कम टू द पॉइंट। एंड नेक्स्ट है हमारा मैडम स्पीच। अब मैडम स्पीच बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैडम स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, पहला भाषण। तो अब मैडम स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। और वो भी क्या होता है, पहला भाषण मतलब दमदार होता है। ये दमदार जो स्पीच करी है उसमें, अभी जैसे कोई मंत्री हमारे में नाम नहीं लेना चाहता है यहाँ पे, अपना सभी अपने लिए अपने मतलब सभी अच्छे हैं, चाहे हमारे अपना ये मतलब केजरीवाल जी हो, मोदी जी हो, या फिर हमारे योगी जी हो, मतलब सभी अपने एकदम दमदार भाषण जो है मतलब देते हैं। उनके अंदर एक वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूएबल वॉइस है उनकी, और बहुत ही मतलब बहुत ही, अब इसको हम कहेंगे सही शब्दों में मैडम स्पीच, ठीक है। मैडम स्पीच मतलब दमदार भाषण देते हैं वो, ठीक है। जो पहला भाषण होता है उसको मीनिंग यहाँ से ये निकलता है, उसमें कुछ वैल्यू होती है, लोगों के प्रति श्रद्धा होती है, देश के प्रति स्वामी भक्ति होती है। तो सभी मतलब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं देश के लिए जो समर्पित है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग ऐसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रेनी डे। रेनी डे बताओ बेटा। कठिनाई का समय। रेनी डे कठिनाई का समय। तो इसका जो मीनिंग बताया स्टूडेंट्स ने, रेनी डे कठिनाई का समय। तो इसे ये मैंने पहले अभी तो मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाया है, तो इसका मतलब होता है कठिनाई का समय। मगर कभी कभार वो भी सुना है कि एक दूसरा डायलॉग है, दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं गरीबी में आटा गीला, ठीक है, ये भी इसका मीनिंग निकल के आता है, गरीबी में आटा गीला।
तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये मतलब बढ़िया है ये भी। यहाँ पे क्या होता है, गरीबी में आटा गीला। गरीबी में आटा गीला, आटा गीला। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. बट डोंट स्पीक, इंटरेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमने सुना है कि जब भी परेशानी होती है तो परेशानी जो है इसका मतलब निकल के आता है कठिनाई का समय या गरीबी में आटा गीला। सिर्फ गरीबी में आटा गीला मतलब परेशानी में परेशानी ही बढ़ती है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर औपचारिक तो इसका मेन वैसे निकाल के देखे और रहने दे, तो बरसात में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वर्षा होती है तो परिवार का जो मतलब वो होता है अपना सिस्टम वो बिगड़ जाता है। बारिश होती है तो खेतों में जाते हैं, खेतों में फसलें पड़ी रहती है, वहां पे बारिश से क्या होती है, डैमेज हो जाती है। उधर घेर में जाते हैं, घेर में मतलब अपने जो घर से अलग घेर होता है उसमें जाते हैं, पता चला जानवर बारिश में भीग रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, उसमें जबरदस्त उनके ऊपर पड़ रहे हैं। और फिर अपने घर में लेते हैं स्थिति। घर में क्या होता है, कोई मान लो जैसे जाल वाल हमने बनाया, वहां पे ढंग से जाल ही नहीं लगा, पानी सारा अंदर चला गया, तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो इसलिए परेशानी का सबब है एक तरह से ये। तो इसलिए जो जिसने भी मतलब जैसे बनाया इसको, तो बड़ा सोच समझ के चीजें बनाई जाती है, मगर हम उनका है ना गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और सही चीज मतलब चीजें जो सही के लिए बनाई जाती है मगर हम उसको गलत यूज करते हैं। ऐसे ही इसमें आता है कठिनाई का समय, अर्थात जब भी वर्षा होगी तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देती है। अगर एक तरह से देखा जाए तो फायदा भी होता है चीज का, ऐसा नहीं, फायदा नुकसान दो ही चीजें होती है। तो यहाँ पे जो अभी जिस तरह से हमें मीनिंग बताया गया उस तरह से हम बात करेंगे, उसी के मतलब रेफरेंस में बात करनी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बरसात से फायदा नहीं होता, खेतों में फायदा भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है कठिनाई का समय अर्थात गरीबी में आटा गीला, अर्थात परेशानी में परेशानी बढ़ती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे। और उसका कौन बताएगा, बता दे विक्की। I had letter day. शुभ दिन, शुभ दिन। अ रेड लेटर डे मतलब शुभ दिन। ओके स्टूडेंट्स, Yes, तो sir. यहाँ पे होता है शुभ दिन, यानी अच्छा दिन। और इसको ऑस्पिशियस भी कहते हैं। ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन, एक वर्ड होता है ऑस्पिशियस, उसका मतलब भी होता है शुभ दिन। तो एक अच्छा दिन की शुरुआत हम करें और रेड लेटर डे, यानी यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि भाई जैसे परेशानी हो गई खत्म, रेड लेटर डे, लेटर मतलब बाद में, बाद का जो दिन आता है, रेड रेड मतलब परेशानियों से परे, है ना। परेशानी होने के बाद जैसे यहाँ पे था लिखा कठिनाई का समय, ये सब खत्म हो गया, उसके बाद फिर नया समय आता है। नया समय मतलब रेड लेटर डे, परेशानी के बाद अच्छा दिन आता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसको कहते हैं शुभ दिन। ये सब मतलब एक सर्कुलेट होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आई हैव डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, ओके। बट बता देता हूँ कि एक सर्कुलेट होता है चीज का। जैसे अभी बरसात है, बरसात के बाद फिर सर्दी, सर्दी फिर गर्मी, ऐसे मौसम बसंत, ये सब चलता रहता है सर्कुलेट। ऐसे समय जो है इंसान का भी चलता रहता है। तो जैसे कभी आज हम परेशान है तो कल पता चला भी कुछ अच्छा किया हमने, हाँ ये उनके लिए जो अच्छी सोच रखे, नेगेटिव सोच रखोगे तो उसका तो पता ही है, वो ड्रिंक करेगा, नालियों में गिरेगा, कुछ दिनों बाद लड़ाई झगड़े करता है सबसे, और कुछ दिनों बाद वो भगवान जी के पास चला जाता है, मतलब वही, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो पास अवे मतलब पास अवे हो जाता है। तो ये चीजें रहती है। तो जो अच्छी सोच रखता है उसका, उसकी बात कर रहा हूं मैं, एक पॉजिटिव व्यक्ति की। वो क्या होता है कि परेशानी होती है, होने दो, वो चलता रहेगा अपना मंजिल, अपने कर्म को, और कर्म को क्या करेगा, करता रहेगा। तो कर्म का मतलब क्या होता है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा है, तो वर्क इज वर्शिप। तो इस तरह से वो अपने कर्म को आगे मतलब करता रहता है। तो हमें हमेशा ऐसे रहना चाहिए, टाइम जो है अपने हिसाब से काम करता है और हम अपने हिसाब से काम करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों टाइम और वो दोनों मिल जाते हैं और उसका टाइम जो बहुत अच्छा हो जाता है, नॉट क्रूशियल, ओके। तो ये चीजें होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑल टू कॉमन, ऑल टू कॉमन, ऑल टू कॉमन बता बेटा। बहुत साधारण बात।
ऑन टू कॉमन का मतलब होता है या इसमें नया क्या है वो कहता है ऑन टू कॉमन मतलब इसमें जो है बहुत साधारण साधारण बात। तो ये तो मतलब बोलने के लिए है और हमें बोलने में ही यूज करना, इसलिए मैंने इसको यूज किया है ऑन टू कॉमन। जैसे कोई अपनी मतलब कुछ बातें बनाता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये पढ़ लिया और मैं जो मतलब भाई में मेरे 60% नंबर आ गए, 90% 80%। तो नंबर आने से कुछ मतलब नहीं होता, बता दो। नंबर तो ऐसे भी आते हैं लोगों के, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ नंबर ही नंबर तुम्हारे है, ठीक है। बात नंबर से नहीं होती, बात नॉलेज से होती है। अगर बच्चे को नॉलेज है, जिस रेफरेंस में तुम पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, अगर उस टॉपिक को तुम्हारे मतलब उस टॉपिक में नॉलेज है, तो मानो कि बच्चा जो स्टूडेंट्स है वो एक स्ट्रॉन्ग वे में काम कर रहा है और वो आगे जाके मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। वो जरूरी नहीं कि वो गरीब है या कोई परेशानी है या वो उसका आजकल लोग मजबूत देख लेते हैं, अगर वो अच्छे कपड़े भी पहन रहा है, उसके पास बाइक वाइक नहीं है या कोई मतलब अच्छा वो नहीं है, स्किल या पैसा नहीं है, तो बच्चे ऐसे भी जज कर लेते हैं। बच्चे का बड़े भी जज करते हैं, मैंने देखा है। मगर जो उसका एम्बिशंस है उसको तो कोई देखता ही नहीं है। उसके अंदर की जो डिजायर है, जो वो देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, मतलब अपने समाज के लिए करना चाहता है, उस चीजों पे कोई फोकस नहीं करता। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा एक वीडियो के माध्यम से ध्यान रखें और इससे क्या होगा कि एक भाईचारा बढ़ेगा और सभी लोगों को आगे आने का एक मौका मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सब तो ध्यान नहीं रख सकते, मगर 10% 20% लोग भी ध्यान रखें, तो एक दूसरे से ही मतलब कोऑपरेट करके आगे बढ़ना होता है। ये इतिहास भी गवाह इस चीज का। कोई अपनी मेहनत से या अपनी मर्जी से या अपने मतलब पैसे से कोई आगे नहीं बढ़ता, सब एक दूसरे के कोऑपरेट से ही आगे बढ़ते हैं। आज मैंने किसी की मतलब किसी की हेल्प करी है तो वो फिर वो किसी और की हेल्प करे, तो इस तरह से मतलब प्रोसेस होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कृष्णा झगड़े के कारण, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। तो इसमें जो है ये सेम मतलब आ गया, झगड़े की जड़ या कारण। इसमें मतलब कारण भी कह सकते हैं इसको, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण, जो मैंने पहले भी कराया यहाँ पे। अवॉइड कंटेंट, झगड़े के जड़, तो दोनों का मतलब भी सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें दोनों में से, ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो मैंने पहले बता दिया कि आजकल ये तो बहुत मोस्टली चल रहा है झगड़े की जड़, या जगह जगह मतलब गलियों में, मोहल्ले में, घर में, पड़ोस में, सब जगह होती रहती है। तो थोड़ा सा फोकस करें। आदमी जितनी अच्छी बातें करता है, मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है। आई हैव बीन IAS एस्पिरेंट ऑफ IAS, तो ये मैंने खूब मतलब किताबों में तो पढ़ाई है, सबने पढ़ा होगा, बट वैसे भी फील किया मैंने। लोग बात जितनी अच्छी बातें कर लेते हैं मगर उसको फॉलो नहीं करता, कोई अमल ही नहीं करता, ठीक है ना। क्या मतलब हमारा बैग एंड बैगर, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, ये जो है जब मैं मतलब IAS कर रहा था तब ये इंग्लिश का एक हमारा जो है एक स्पेशल पेपर होता है इंग्लिश वाला भी, तो उसमें जो है क्वालिफाइंग होता है वैसे तो, बट उसमें क्या होता है कि ये मतलब उस टाइम पे ये जो मुहावरा ये आया था उसमें, ठीक है। और PCS वाले में भी आया था, ये PCS का जो होता है UP PCS का, उसमें भी मतलब ये इसका मतलब मीनिंग निकालने के लिए आया था। तो ये ऑलरेडी पहले से याद था, बट नहीं है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा और मेहनत करते तो शायद आज कुछ और ही होते। ओके, बट डोंट डजंट मैटर। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है भाई? पूरे सामान सहित, पूरे सामान सहित बोरिया बिस्तरा, ठीक है। इसका सही शब्द है बोरिया बिस्तरा। तो यहाँ पे जो है वो किताबों को पूरे सामान सहित दिया, मतलब यहाँ पे इसका सही मीनिंग है बोरिया बिस्तर। तो बोरिया बिस्तर का मतलब होता है कि जैसे आजकल देखा होगा तुमने कि घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले जैसे कोई आपस में कुछ हो जाता है तो घर वाले कहते हैं कि अरे चलो ठीक है तुम बोरिया बिस्तर उठाओ और नाउ यू कैन गो, ओके, नाउ यू कैन गो। तो ये होता है मतलब तुम जाओ, वो तो है, कोई मतलब नहीं है, तुम अपना सब सामान उठाओ और निकले यहाँ से, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसी मजा मतलब अपने बच्चे को ऐसे बोल देते हैं
कि जाओ तुम उठाओ अपना भोरे बिस्तरा और निकलो यहाँ से, कहीं हो रहा करो, जब मेहनत करनी है तुम घर पे कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से हम बातें कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है भोरे बिस्तरा, और जगह भी इसका यूज होता है, मतलब पूरे सामान सहित उठा के अपने को कहीं भी ले जाओ, कहीं भी जो भी काम करना करो, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, और इसमें जो है इन चीजों से मैं फिर आपको एक बार आई हैव टू रिकॉल दिस 20 idioms and proverbs, okay, and this is the matchless video, and don't forget this video, okay. Thank you very much.